कृष्णा। आज है 5 मार्च 2024 और अब हम गरुड़ पुराण सेशन 3 रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्णा त्रिदेव त्रिदेवियां गणेश जी कर्मफल दाता शनिदेव जी सनत कुमार जी गौतम बुद्धा जी गरुड़ देव जी सुदर्शन चक्र जी ऑल द ग्रेट वंस ऑल द होली गुरुज होली मास्टर स्पिरिचुअल हेल्पर्स with your divine blessings, guidance, help, and protection, I'm starting Garud Puran session 3 now. प्लीज प्लेस करिए प्रभु कि मेरे मुंह से वही निकले जो आपने सैंक्शन किया है। मैं सिर्फ आपकी माउथ पीस हूँ। मैं अपना पाइप एकदम क्लियर रखूं जैसे कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। आपकी एनर्जी मेरे से फ्लो करे और आप जो मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं वही वही मैं बोलूं। मैं अपने वाइब्रेशंस रेज करती हूँ कि सो दैट मैं वो रिक्वायर्ड वाइब्रेशन को टच कर पाऊँ, जहाँ से आपने जो बोला है वो वाइब्रेशन में टच करके उस फ्रीक्वेंसी पे मैं पहुँचकर पूरा रिले कर पाऊँ जो आप बोलना चाहते हैं सबको। राधे कृष्ण। ओके, सो आप सबने लास्ट के 2 सेशंस एन्जॉय किए होपफुली। एन्जॉयमेंट मतलब आई नो इट्स स्कैरी ये सब जानना, लेकिन अगर नहीं जाने तो भी तो वो हमारे लिए बहुत बुरा है। मरने के बाद जानकर वैसे भी फ़ायदा नहीं है। सो थोड़ा-सा रिविज़न कर लेंगे। वैसे अभी हम हैं पेज नंबर 10 पे और आज हम श्लोक 33 से स्टार्ट करेंगे। पिछले बार हमने श्लोक 32 किया था और श्लोक 32 में भी काफ़ी सारी बातें थी जिसमें वैतारिणी रिवर के बारे में बताया था। उसके साथ-साथ किस तरह से लोग सफ़र करते हैं मरने के बाद। भयानक सारा डिस्क्रिप्शन था। ओके, सो वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। जिन्होंने सेशन नहीं सुना है प्लीज़ गरुड़ पुराण सेशन 1 एंड 2 सुन के ही आगे बढ़िए, सो दैट आपको एक लिंक पता चले कि कैसे एक मतलब एक इंसान की मृत्यु के बाद जब वो आत्मा फॉर्म में रहता है, तो अगर वो पापी आत्मा होती है, तो उसे क्या-क्या झेलना पड़ता है। सो okay. So shlok number 33, 34. The sinners are thrown into great sloughs of despond. They repent with screams, calling their parents and progeny for help. तो ये हमने देखा कि जो पापी सोल्स होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया होता है, या जिन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया भी हो लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत गलत किया होता है, जैसे किसी गुरु का अपमान या किसी भक्त का अपमान या व्हाटएवर, मतलब वो डिपेंड करता है। वो ऑफ कोर्स ऊपर कर्म फलदाता शनिदेव जी डिसाइड करते हैं। जो भी है उसके हिसाब से सबको पनिशमेंट मिलती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जब हम अगर हमें ये घमंड है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है पूरे लाइफ में और इस घमंड के चक्कर में अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को दुख दे दिया या किसी ऐसे पर्सन का नुकसान कर दिया जो कि एक प्योर सोल है, सो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि विष्णु जी वो टॉलरेट नहीं करते हैं, ना ही वो कर्म फलदाता शनिदेव टॉलरेट करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एकदम अभी भी आप ये सेशन सुन रहे हैं और आपको रियलाइज हो कि आपने ऐसा कुछ किया है, सो दिल से रिपेंट करिए। नहीं करेंगे तो ये सारा जर्नी जो यहाँ पर बताया गया है हो सकता है वो हमें झेलना पड़े। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इनको ये वैतरणी रिवर में डाला जाता है या जो भी अभी यहाँ सब बताए गए थे कि कौआ जो होते हैं उनको नोचते हैं, टेरिबल टेरिबल पनिशमेंट्स दिया जाता है, उनके सर पर हैमर मारा जाता है, मतलब क्या कहते हैं हैमर को, हैमर जिससे हम ठोकते हैं खीला, वो मारा जाता है। तो उसके साथ-साथ मतलब उनको रस्सी से बाँध दिया जाता है, भयंकर उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। तो तब जब ये सब उनके साथ होता है, तब वो चीखते-चिल्लाते अपने माँ-बाप को हेल्प के लिए, अपने बच्चे को हेल्प के लिए। They painfully realize that they had misused and abused their birth as human beings. They have not performed their basic duties and reveled in their evil doings. तब वो realize करते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिला था, ह्यूमन बर्थ कितना प्रेशियस है, उसको कितना हल्के में लिया, उसको कितना वेस्ट किया। कितने लोगों ने आकर समझाया कि
भक्ति करो, स्पिरिचुअलिटी करो, लोगों की मदद करो। हाँ, गलत रास्ते पे मत जाओ, गलत संगत में मत जाओ, लेकिन कंटिन्यूअसली सिर्फ गलतियाँ ही करते गए और जिनके साथ डीप अटैचमेंट में थे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के साथ डीप अटैचमेंट या बच्चे के साथ डीप अटैचमेंट, अब जब हम चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें कोई नहीं बचा पाता, हमें कोई भी नहीं आता। तो जब हम इन डीप अटैचमेंट्स की वजह से इतने बेवकूफ़ हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम डीप अटैचमेंट्स को इतना प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में और हम भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं। हम अच्छाई के रास्ते को छोड़ देते हैं। जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं, उनको पेन देते हैं। सो हमारा एक-एक एक्शन का हिसाब भगवान लिखते हैं और हमने भगवत गीता 63 में भी देखा कि कृष्णा जी वैसे भी सब कुछ लिखते हैं। नोटबुक और पेन लेकर सब लिखते हैं। तो एस्केप तो कहीं से भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हृदय में ही कृष्णा जी रहते हैं एज़ अ विटनेस परमात्मा फॉर्म में और वो हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस सब कुछ लिखते हैं। तो हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर कृष्णा जी को नहीं बना सकते। उन्हें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम नाटक कर सकते हैं। हम मुँह से नाटक करके बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर दिल में वो सब सिर्फ़ ग्रज भरा हुआ है, वो कृष्णा जी को दिखता है। और वो सारा हिसाब-किताब कर्म फलदाता शनिदेव के पास भी रहता है। सो ऐसा नहीं है कि कोई मिस कर जाएगा, 3 कॉपीज़ होते हैं हमारे कर्मा का यूनिवर्स में जो फ्लोट करते रहते हैं। तो तब जब हम जिनके लिए दिन-रात सोचते रहे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको कि अगर हम आपको कभी संडे सेशन के लिए बुलाते हैं और आप कहते हैं, "नहीं, आज तो मैं बिज़ी हूँ, मुझे मेरे बच्चे को लेकर यहाँ जाना है, आज मेरे घर पे मेहमान आए हैं।" तो ये सारे जो हम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं और अपने ब्लूप्रिंट को इग्नोर करते हैं, हमारे सोल के डेवलपमेंट को इग्नोर करते हैं, हमारे ह्यूमन बर्थ को इग्नोर करते हैं, जो रिसोर्सेस कृष्णा जी से मिल रहा है उसको हम ग्रांटेड लेते हैं, तब हम महापाप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेशन में अगर आप आते हैं और उस समय वहाँ पर जो आपको सिखाया जाता है उसके वजह से हो सकता है आपका थॉट अलाइन्ड हो जाए, तो आप फर्दर बैड कर्मा नहीं करेंगे, उससे आपका अच्छा ही होता। क्योंकि आज का हमारा कर्म हमारा कल का भाग्य बनाता है। तो आज अगर हमारे थॉट्स अलाइन्ड हो जाए और हमने राइट कर्म कर लिया, तो हमारा कल का भाग्य ब्यूटीफुल होगा। तो ये सोचकर ये अगर इतनी अक्ल हो हम में, इतनी अक्ल अगर हो हम में और हम राइट चॉइसेस लें और ब्रूटली रॉन्ग चॉइसेस को छोड़े, हमें ब्रूटल होना पड़ेगा। हम ऐसे ही लाउज़ी जैसे नहीं एक्ट कर सकते जब हमें इतना नॉलेज मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम वो ब्रूटली रिजेक्ट करें जो भी चीज़ें, जो भी जो भी सिचुएशंस, जो भी हमारे थॉट्स, जो भी हमारी टेंडेंसीज़, जो भी हमारे डीप अटैचमेंट्स, उन सबको हम ब्रूटली रिजेक्ट करें जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते में बाधा बन रहे हैं। हमारे कृष्णा जी की तरफ जाने में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, उनको जब तक हम ब्रूटली रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम ऐसे डीप अटैचमेंट में रह रहकर हम सिर्फ़ गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब तब समय निकल जाता है, जब खत्म हो जाता है समय और हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हम अपने डीप अटैचमेंट्स को बुलाते हैं कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, पर हमें तब कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब ये सारी पीड़ा हमें सहन करनी होती है। तो अभी भी हम ज़िंदा हैं। मैं क्यों गरुड़ पुराण सेशंस कर रही हूँ? गरुड़ पुराण मरने के बाद जान के क्या ही फ़ायदा होगा? लेकिन अभी हम ज़िंदा हैं। तो अभी जब हम ज़िंदा हैं तो क्यों ना हम अपने आप को सुधार लें? और सुधारने के लिए हमें बस अपनी ईगो का त्याग करना पड़ता है। हमारा ईगो हमें कहता रहता है, "अरे! ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ही कुछ है, मैं तो विश्वास नहीं करती भई गरुड़ पुराण पे, मैं इस पे नहीं विश्वास करती।" मैं भई तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से दुनिया नहीं चल रही है। पृथ्वी आपके विश्वास करने से या ना करने से नहीं होता अर्थ को रोटेट करना होता है, अर्थ रोटेट करता है। अगर आप कहो कि मुझे विश्वास नहीं कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ आपको एक ठेंगा दिखा के बोलेगा, "चल भग, तेरे विश्वास करने से, ना करने से मुझे कुछ नहीं, मुझे तो रोटेट करना है, तो रोटेट करना है।" तो अपने आप को इतना महान समझना सबसे पहले बंद करना है कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये होता है महामूर्ख होने का साइन। हर एक इंसान को हर पल सीखना है।
सर झुका के सीखना है। हमारा ईगो क्या करता है, हमारे अंदर पेन होता है ना, तो हमारा ईगो इस टाइप से प्रोजेक्ट करता है कि सो दैट हम वो अनकंफर्टेबल जोन में ना जाए। आप सबने RF8 सुना होगा, RF7, RF8, तो RF6 से सुना होगा, इसमें मैंने पूरा मैक्सिमम ईगो के बारे में बताया। तो हमारा ईगो हमें इस टाइप से बोलता है क्योंकि ईगो डर जाता है। ये सब चीजें काफी पेनफुल है ना, ये सब सुनना, जानना, पढ़ना। तो हमारी ईगो हमें क्या बोल देता है कि अरे ये सब कुछ होता नहीं है, देखा जाएगा। तभी के तभी ईगो को स्लैश करके बोलना, व्हाट इफ ये सब हो तो क्या करोगे तब? तब क्या करोगे? और किसने कहा ये सब होता नहीं है? जब हमने अपने आंखों से देखा है कि कितने सारे केसेस, पैरानॉर्मल केसेस, जहां पर मृत्यु के बाद वो आत्मा किसी और के शरीर में जाकर उसको पीड़ा देती है और खुद भी पीड़ा में रहती है। और वो आत्मा बोलती, मतलब मरने के बाद आत्मा होती है, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, फिजिकल बॉडी के बिना एक प्रेत होता है, ये प्रेत, कुछ कुछ आत्माएं प्रेत बन जाती है, ये जब श्योर है, तो फिर वो आत्मा या प्रेतों का होता क्या? डैट मीन्स कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी बाद में होती होगी। तो यहाँ पर उन्हीं प्रेतों के बारे में पूरा बोला गया है कि कैसे, और हम प्रेत ना बने, इसके लिए ये जानना जरूरी है। इसलिए आप लोग डरो मत। मैं ये सेशन आपको डराने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अवेयर कराने के लिए कर रही हूँ कि मृत्यु तो कभी ना कभी हमारी भी होगी, और जब होगी तब बहुत लेट हो जाएगा कुछ सुधार करने में। सो व्हाई नॉट अभी सुधार करें। और जिनके साथ हम इतना लिपटे हुए रहते हैं डीप अटैचमेंट में, उनमें से कोई भी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। सो इट इज हाई टाइम अपनी आंखें खोलते हैं, और जो है फोकस, एग्जैक्टली उस पे फोकस करते हैं। श्री राधा कृष्णा के चरणों में फोकस करके यही प्रण लेते हैं कि आज के बाद अगर मुझे कुछ भी रुकावट आता है मेरे भक्ति में, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसका त्याग कर दूंगी, क्योंकि बाद में मैं अकेली वैतरण रिवर में स्विमिंग करती हुई मिलूंगी, एंड विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, आपको वहां पे वो एयर ट्यूब भी नहीं दिया जाएगा क्या फ्लोट करो, समझ गया? आपको वहीं डूब डूब के जाना होगा। आपको कोई कोई कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा उस समय। सो इस भयंकर चीज से बचना है, तो लेट अस बी वेरी अवेयर। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 35-41। The sinners send up prayers to the members of their family to make amends and reparations for all their evil deeds. तो फिर जो जो पापी होते हैं वो अपने वो प्रेयर भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं मन ही मन अपने फैमिली मेंबर्स को कि मैंने ये गलत काम किया था, प्लीज अभी तुम लोग हो अर्थ पर, तो प्लीज मेरे इस गलत कामों का कुछ तो मतलब रेक्टिफिकेशन करो। The sinners never made any fire offerings, never gave anything in charity. अच्छा, अब हमें ये समझना होगा कि ये जिस टाइम पे गरुड़ पुराण बोला गया था, वो काफी काफी पहले की बात है। हाँ, तो कलयुग में फायर ऑफरिंग्स एंड ये सब नहीं होता है। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, जिस जिस युग में ये होता था, मोस्टली ये सब सतयुग में होता था, जहां पर हम फायर ऑफरिंग्स देते थे, मतलब हवन एंड ऑल करना। कलयुग में, जैसे कलयुग है, मैं आपको इम्प्रोवाइज करके वो वर्जन बताती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे बोलने के लिए नहीं ये टास्क दिया जाता। अगर भगवान ने मुझे ये टास्क दिया है, तो मुझे इसको प्रॉपर वे से आपको समझाना पड़ेगा, एज पर अभी की सिचुएशन, एज पर कलयुग। ठीक है, हम लोग अक्लमंद लोग हैं, हम वैसी ही बातें नहीं करते रहते हैं, हम चीजों को समझते हैं। बेसिकली हर युग में किसी न किसी एक्शन का इम्पोर्टेंस था। तो जो जब सतयुग था, वहां पर होम हवन ये सब का इम्पोर्टेंस था। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरेर नाम हरेर नाम एव कैवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, मतलब अभी सिर्फ हरि का नाम ही है। सो जब मैं आई विल रीड इट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, लेकिन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे। So the sinners never made any fire offerings, never gave anything in charity, मतलब ना होम हवन किया, ना दान दक्षिणा किया, never observed pious principles like going on fast, कभी उपवास नहीं किया, never paid worship to any deities, कभी भगवान के सामने सर नहीं झुकाया, never went on any pilgrimage, कभी कोई तीर्थ नहीं गए।
Every sinner regrets that he has not honored the assemblages of pious and learned ones. तो हर पापी फिर रिग्रेट करता है, मतलब पश्चाताप करता है कि उन्होंने कभी अम, भक्तों का, यहाँ पे ब्राह्मण्स बोला गया क्योंकि पहले ब्राह्मण्स प्योर होते थे, अभी ब्राह्मण्स प्योर नहीं होते हैं। ओके, इस कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है। देखो मैं भी कुलीन ब्राह्मण कुल से हूँ। ठीक, मेरा सरनेम है मुखर्जी, तो मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी बंगालीज में कुलीन ब्राह्मण होते हैं, तो एकदम टॉप लेवल के ब्राह्मण होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि इस प्रभुपाद जी ने ही कहा है कि कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मणिज्म को फॉलो करना, ब्राह्मण्स कौन होते थे हमें ये समझना होगा। जब काम मतलब वर्क के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो ब्राह्मण्स का, तो क्षत्रिय का वर्क था कि वो प्रोटेक्शन देंगे अपने कंट्री को, अपने सिटी को। तो अगर एक ग्रुप ऑफ लोग प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो भक्ति के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे। ठीक है, एक सेक्ट ऑफ लोग को बोला गया था कि तुमको यहाँ पर दुकान लगाना होगा, तुम्हें चीजें बेचनी होगी, तो वैश्य वो ये करते थे। ठीक है, वो दुकानदारी बिजनेस ये सब करते थे। तो जो ऑफ कोर्स जब जो दुकानदारी और ये सब करे, तो उसके पास कहाँ से होगा कि वो डीप लेवल के स्क्रिप्चर्स पढ़े ना। एक होते थे शूद्र, मतलब जिनको कहा था तुम्हें साफ सफाई का काम का डिपार्टमेंट है तुम्हारा, तुम्हें वो करना होगा। अगेन तो फिर वो सारा टाइम यही करेंगे, तो उनको कहाँ से मिलेगा। तो ब्राह्मण्स का जो था काम कि ठीक है, तुम्हें कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम भिक्षांग देही करके लोगों से खाना वाना ले लेना, सो दैट तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होता है पैसा अर्न करने में। सब लोग तुम्हें दान दक्षिणा देंगे। तुम्हारा काम है कि जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको समझो और उनका प्रचार करो। मतलब हार्ड वर्क तुम्हें करना है, जैसे अभी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं ये सब पढ़कर समझकर आप सबको समझा रही हूँ, और आप सब कुछ करते करते ये सुन रहे हो। मैं उतनी लकी नहीं हूँ कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग कलयुग में है। लेकिन मुझे वो सब काम भी करना पड़ता है जो सब लोग करते हैं, एट द सेम टाइम मुझे ये भी करना पड़ता है। तो वट एवर कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर अगर ब्राह्मण बोला जा रहा है, मतलब जो होली लोग, जो पायस लोग, उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करने की बात कहाँ आती है, क्योंकि उनका ये काम ये था कि वह भगवान के बारे में जानकर पूरे सोसाइटी में, मतलब पूरे लोगों में वो भक्ति का बीज बोएंगे, वो भगवान के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो भगवान के साथ कनेक्शन कराएंगे। तो जो भी भगवान के साथ कनेक्ट कराता वही ब्राह्मण हुआ ना। तो उनके सामने जो पापियों ने सर नहीं झुकाया, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उनको इंसल्ट किया, तो अगेन वो भी हकदार बन गए। ये पूरे पूरे जो जर्नी के लिए, मतलब ये भयंकर इस जर्नी के लिए, वैतारण्य रिवर वाला जर्नी के लिए वो भी हकदार बन गए, मतलब वो पापी हैं बेसिकली। आगे बोल रहे हैं दैट he has never taken a dip in any holy river as prescribed by the holy elders। तो अगेन कलयुग के हिसाब से देखते हैं, होली रिवर्स में मैंने डिप लिया है, क्योंकि इलाहाबाद में तो संगम भी है, वहां पर भी जाकर मैंने डिप लिया है, गंगा में मैंने डिप लिया, एवरीथिंग इज फाइन। बट अभी रिवर्स की कंडीशन ऐसी है नहीं कि लोग इतने इजीली जाके वहां पर जाकर डिप लेकर सब कुछ हो जाए। वहां का रिवर्स आर वेरी पोल्यूटेड नाउ। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहां जाकर अगर हम करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लगाया है गंगा रिवर के बारे में। आप लोग प्लीज फेसबुक पर जाकर वो आर्टिकल चेक करिए। सो ऑफ कोर्स डिप तो लेना है, आपको देखना होगा कि किस टाइम पे वो साफ रहता है, और आपको इन्वोक करके करना होगा, प्रॉपर वे से आप इन्वोक करेंगे। इन्वोकेशन में आपका ये होगा कि प्रभु प्लीज मैं इस होली रिवर में स्नान करके मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि मेरे थॉट्स को ऐसा अलाइन कर दीजिए कि मेरे अंदर जो पाप करने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाए। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर से, मैंने भगवत गीता सेशंस में भी एक्सप्लेन किया है। पाप को समझते हैं, व्हाट इज पाप, और पाप धुल जाएगा का क्या मतलब है। अगर हमारे थॉट्स अलाइन नहीं रहे विथ यूनिवर्स, मतलब अगर हमारे जो यूनिवर्स सोचता है उसके हिसाब से हम नहीं सोचते हैं,
मतलब ही हम यूनिवर्स के अगेंस्ट सोच रहे हैं, मतलब ही हम क्रिएशन के अगेंस्ट सोच रहे हैं, मतलब ही हम क्रिएटर के अगेंस्ट सोच रहे हैं। तो तब हम क्रिएशन का नुकसान करने के हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है। और जब हम क्रिएशन का नुकसान करते हैं, हमारा नुकसान होता ही है, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ क्रिएशन है। अगेन वन विथ गॉड वन विथ ऑल वाला एग्जाम्पल जो मैं देती हूँ, अगर मैं अपने नाखून से अपने ही हाथ को नोचूं, तो मेरी उस उंगली को दर्द होगा, मतलब ही मुझे दर्द होगा। तो मैं किसी और का नुकसान करती हूँ। तो अगर, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सारे आत्माओं से कनेक्टेड है और हम भगवान से भी कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं किसी का नुकसान करूं, तो मेरा भी नुकसान होगा, एज पर मतलब जो कर्मा है। कर्मा और कुछ नहीं है। अगेन अगर मैं अपनी नाखून से उंगली को नोचती हूँ सोच कर कि मेरी उंगली कोई और है, मतलब ही मैं अपने आप को पीड़ा दे रही हूँ, तो कोई और है ही नहीं। ये फीलिंग ऑफ सेपरेटेडनेस ही सारा गड़बड़ है। हम किसी और से अलग नहीं है। हम सब लोग पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा जी हैं। हम सब उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो हम अलग नहीं है। तो हम किसी को दुख दे, तो हम भी दुख के भागीदारी बनते हैं, इस कंसेप्ट से। तो अब आप ये समझो कि अगर हमारे थॉट्स गड़बड़ हैं, मतलब हम एक्शन गलत करेंगे। हमारे मुंह से वर्ड्स ऐसे निकलेंगे जिससे किसी को पेन हो, हम एक्शन ऐसे करेंगे जिससे कोई हर्ट हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। तो तब क्या हो जाता है, हम हम अपने भाग्य में क्या लिख देते हैं? सफरिंग, पीड़ा, दुख, दर्द। क्योंकि हमारा आज का कर्म हमारा कल का भाग्य बनाता है। तो हमने अपने भाग्य में लिख दिया दुख दर्द। इसको बहुत डीपली समझो प्लीज। दोबारा दोबारा रिवाइंड करके सुनो, बट समझो, ये बेस है एकदम। तो जब हम ये होली रिवर्स में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे गंगा है, गंगा जी कृष्णा जी से ही आए हैं। तो फिर वो शिव जी ने उनको अपने माथे पे ग्रहण किया, और उसके बाद वो नीचे बहा। तो अदरवाइज वो फ्लो इतना भयंकर था कि सब पूरी बाढ़ आ जाती। तो शिव जी ने वो फ्लो को कंट्रोल किया अपने जटा में लेकर। तो अभी आपको ये समझना है कि गंगा जी जो कहा जाता है कृष्णा जी के ब्लड से निकला है। क्योंकि वामन अवतार में कृष्णा जी जब अपना पैर फैला के सारे जगह पे पैर रख कर रहे थे, अगेन वो स्टोरी में नहीं जाऊंगी, बलि महाराज वाली स्टोरी, तब उनको चोट लगी थी और ब्लड निकला था, जिससे गंगा जी का उत्पन्न हुआ। या वट जो कुछ भी मैथोलॉजिकल स्टोरी हो, आया वो कृष्णा जी से ही। ठीक है, मतलब विष्णु जी से आया। सो मतलब उसमें डेफिनेटली होली एनर्जी है। माना कि सबने उसको फिजिकली पोल्यूट कर दिया, लेकिन स्पिरिचुअली उसमें अभी भी होली एनर्जी है। तो अब वो होली एनर्जी हमें डेफिनेटली हेल्प करेगी अलाइनमेंट में, कि हमारे उस समय के लिए हमें लगेगा कि हाँ, हमें राइट चीज करनी है। तो जैसे हमारे थॉट्स अलाइन हो जाएंगे, हमारा जो टेंडेंसी है पाप करने का, वो कम हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम आज कुछ गलत करेंगे ही नहीं, तो हमारा कल कैसा होगा? कल हमारा ब्यूटीफुल हुआ, मतलब हमारे पाप धुल गए। कैसे? क्योंकि अगर आज हम सेम सेम मेंटालिटी में, सेम थॉट प्रोसेस में वही काम करते रहते, तो कल हम सफर करते, आज तो करते ही, पर कल भी हम सफर करते, मतलब फ्यूचर में सफर करते। तो मतलब हमें क्या लगता, हम अपने पापों का ही फल भोगते कि नहीं? तो आज जैसे ही हम अलाइन हो गए, हमारी वो टेंडेंसी चली गई, तो हमारा कल का भाग्य ब्यूटीफुल हो गया, मतलब पाप धुल गया। अच्छा, ये है बेसिक कंसेप्ट, ये समझ में आया। बट अब सपोज हमने 10 ब्लैक बॉल्स भेजे हैं यूनिवर्स के तरफ, यूनिवर्स के तरफ मतलब कोई भी इंसान की तरफ हमने 10 रॉन्ग थॉट्स भेजे हैं या गलत कार्य किया है। उसमें से अभी तक सिर्फ 3 आए हैं, बचे कुछ 7 तो आएंगे ही। तो उतना सफरिंग तो हमें झेलना होगा ही। लेकिन जिस मोमेंट पे हम और ब्लैक बॉल्स भेजना बंद कर देंगे, तो वो अब फाइनाइट अमाउंट ऑफ ब्लैक बॉल्स ही हमारे तरफ आएंगे। मतलब और इजीली समझाती हूँ, जैसे कि मैंने सपोज आपके तरफ 10 ब्लैक बॉल्स भेजे, मतलब 10 गलत थॉट्स भेजे। ठीक है, अब इसके परिणाम में वो जो मैंने भेजे वो टकरा के मेरे पास वापस आएंगे ही, ये यूनिवर्स का लॉ है। वो जैसे आए, वो 3 आए अभी तक मेरे पास, क्योंकि एक साथ तो सारे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, 3 आए।
तो 3 आए, तो अगर अभी भी मैं सुधरी नहीं, मैं और 4-5 ब्लैक बॉल भेज दूंगी, तो मेरे तरफ कंटिन्यूअसली ब्लैक बॉल्स ही आएंगे। मतलब मेरा भाग्य क्या है? सफरिंग वाला भाग्य, पेन वाला भाग्य। अब अगर ये 3 ब्लैक बॉल आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ समथिंग इज रॉन्ग, और मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। शायद मैंने सोल पेज ज्वाइन किया, शायद कोई और भक्ति का ऑडियो सुना, कहीं से भी कुछ हुआ, और मैंने अपना थॉट प्रोसेस को चेंज किया कि दैट्स इट, मैं अब ब्लैक बॉल्स इस इंसान के तरफ नहीं भेजूंगी। बस मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ श्री कृष्णा जी से मतलब है, मुझे ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मेरा फोकस डगमगाना ही नहीं है। तो क्या हो गया, मेरे बैलेंस कितना बचा? 7 बॉल बचे हैं। तो वो 7 बॉल तो आएंगे ही, भले मैं सुधर गई, पर वो तो मुझे झेलना पड़ेगा ही। लेकिन अब वो सिर्फ 7 बॉल रहेंगे, जो कि 14 हो सकते थे, जो कि 24 हो सकते थे, जो कि 50 हो सकते थे। वो ना होकर अभी बस वो 7 बॉल रहेंगे। समझ रहे हो आप लोग डीपली? मतलब क्या हो गया, हमारा पाप धुल गया, क्योंकि हमारा फ्यूचर ब्यूटीफुल हो गया। करेक्ट? ये कैसे हुआ? जब हमने उस होली रिवर में डिप किया, लेकिन विद द इंटेंशन कि प्रभु, हम ये अगर बोलेंगे हमारे पाप धो दो, वैसे पाप धुलता नहीं है, हमारा थॉट चेंज होता है। हम वहां होली रिवर में डुबकी मारने के बाद भी अगर घर पर जाकर बहू पे चिल्लाया, बहू से दहेज मांगा, मेड सर्वेंट को 4 गाली सुना दी, हाँ, हस्बैंड को बकवास कुछ बोल दिया, बीवी को कुछ गलत बोल दिया, तो क्या हो गया? डज नॉट हेल्प, राइट? तो ये आपको अवेयर होना होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। अब जब आपको पर्पस समझ गया, इस ये सोचकर आप एक क्लीन टाइम पे, जहां पर रिवर साफ रहता है, करते हैं ना, अभी तो साफ सफाई शुरू है। सो वो नहाने के बाद, मतलब रिवर में नहाने के बाद, आप अपने घर पे आकर, होटल में आकर भी फिर से नहा लीजिए, सो दैट जो फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं वो धुल जाए आपके बॉडी से। लेकिन टेंडेंसी, मतलब आपका इंटेंशन सही रहेगा, तो जब जो पर्पस है वो होली रिवर में नहाने का, वो हो जाएगा। इसके अलावा भी कहा जाता है कि होली रिवर्स में, क्योंकि वो हिमालय से आता है, तो वो अपने साथ बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लेके आता है। जो सिल्ट डिपॉजिट होती है ना, वो जो सिल्ट लेके आते हैं, तो बहुत सारे स्किन के रोग हुआ या कुछ हुआ, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अभी वो सारे प्रॉपर्टीज से ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एज वेल एज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं एक बैलेंस करके चलती हूँ। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑफ कोर्स मैंने डुबकी मारी थी, काफी नदियों में मैंने पूरा सर डुबो कर डुबकी मारी है, ये राइट इंटेंशन के साथ। लेकिन आने के बाद मैंने फिर से नहा लिया है, सो दैट अगर कुछ पोल्यूटेंट्स होंगे उसमें, या कुछ और कचरा होगा, क्योंकि फैक्ट्री भी अपना वेस्ट डालती है, सारे कारखाने अपना वेस्ट डालते हैं, तो वो सब मेरे बॉडी से धुल जाए, वो सबसे मैं अफेक्टेड ना हूँ उतना। कर लिया। आप एक और काम कर सकते हैं, आप साबुन वाबुन से तो धोते ही हैं, नहाने के बाद आप सॉल्ट से भी धो लीजिए, तो उसके कुछ एनर्जी कंटामिनेशन होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो क्या करेंगे आप जो किचन सॉल्ट होता है वो लेकर, आप पहले आपका बॉडी गीला है, आप साबुन लगा लिए, उसके ऊपर आप वो सॉल्ट लगा लीजिए। सॉल्ट लगाकर आप 5 मिनट रुकिए, सो दैट वो अनवांटेड एनर्जीज भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, सॉल्ट में वो प्रॉपर्टी होती है, और फिर नहा लीजिए। तो इस वजह से क्या हो गया, आपने ट्राई किया कि आपने फिजिकल पोल्यूटेंट से अपने आप को बचा लिया, एट द सेम टाइम उस फिजिकल पोल्यूटेंट्स की वजह से अगर कुछ एनर्जी कंटामिनेशन हो सकती थी उससे बचा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम अपने राइट थॉट एंड राइट इंटेंशन से उस रिवर में नहाया, तो उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। क्लियर किया मैंने? होपफुली आपको ये समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं होली रिवर वाला, नाउ ही इज sore that he has not lent any support for good causes like sinking a well or digging a water tank। और यही पापी आत्मा ने कभी कुआं नहीं खुदवाया किसी और के लिए, या पानी नहीं दिया, प्रोवाइड किया, never did anything for any birds or beast in compassion and charity, किसी
चिड़िया या जानवर के लिए भी कंपैशन में कुछ नहीं किया। नेवर हेल्ड होली काउस एंड पायस ब्राह्मण्स इन एस्टीम, कभी भी होली काउ मतलब गौ गौ को, गाय को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। नहीं अगेंस्ट वो पायस ब्राह्मण्स जो सच में अच्छे वाले ब्राह्मण्स हैं, उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। द sinners realizes in deep penitence that he never fed a cow, never paid obeisance to the holy men and sacred scriptures, and never bothered to listen to the recitation of and ex exegesis of Puranas। मतलब बेसिकली कोई होली स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके पास जब कोई सोलपीस का मेंबर जाके बोला कि आप ये सुनो, वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो फिर सोलपीस का मेंबर जिसने गरुड़ पुराण सुना है, वो मन में मुस्कुराएगा, ठीक है फिर वैतरणी रिवर ही आपका फ्यूचर है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आए थे बोट बनकर ही आए थे आपको बचाने को, बट ठीक है एज यू विश। ठीक, तो ये आपको समझना है कि यू डू द राइट थिंग। बाकी लोग अगर आपको गुमराह करते हैं कि कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनकी बातों में आप मत आओ, क्योंकि रिवर में कौन रहेगा, सिर्फ आप स्विमिंग करोगे। ठीक है ना, वो तो नहीं आएंगे आपके साथ स्विमिंग करने के लिए, आपको बचाने के लिए। हमने अभी पढ़ा ना, कोई नहीं आता, बुलाओ, बुला के देखो, कोई नहीं आएगा। करेक्ट। तो फिर हम दूसरों की बुद्धू बातों से विचलित नहीं होंगे, हम अपना फोकस रखेंगे। और कुछ बुरा तो नहीं कहा जा रहा है, सिंपल बात है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी, कोई पाप मत करो, कुछ गलत मत करो, भगवान की भक्ति करो। तो इसमें इतनी चर्चा क्यों होनी चाहिए, वाई सो मच कंफ्यूजन। ये सब तो करना ही चाहिए, छाती ठोक के करना चाहिए। ठीक है, जिनके वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं के आगे अगर सर ना झुके तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे। छाती ठोक के भक्ति करो, ऐसे फुस्सू जैसे मत रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वुमेन अमंग ओके, अब ये वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे, मैं पढ़ती हूँ, इसको भी समझाऊंगी। घबराओ मत सारे फीमेल मेंबर्स, एकदम शांत रहो। अब मैं समझाती हूँ, कलयुग के उसमें समझाती हूँ। The women among the sinners too are aware of their heinous past. A woman wails that she has not followed her husband's advice. She has not observed the principle of total and complete fidelity to him and did not honor her in-laws. She suffers excruciating pain while repenting that she has not served her husband while being alive. Even as a widow, she has not observed the usual and prescribed austerities and did nothing to please her elders or God. Okay. अभी हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर इंडिकेशन क्या है कि पहले के ज़माने में जो वुमेन होते थे ना, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, और उसके वजह से क्या होता था, उनकी मेंटल फैकल्टी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी। व्हेयरएज़ कि मेल्स को ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता था, वो बाहर जाके काम करते थे, तो उनकी मेंटल फैकल्टी भी डेवलप होती थी, वो उनको पढ़ाया भी जाता था। फीमेल्स को कहाँ पहले पढ़ाया जाता था, उन्हें कहा जाता था चुपचाप घर पे रहो, काम करो। तो इसकी वजह से उनका इंटेलेक्ट, उनकी मेंटल फैकल्टी पहले डेवलप नहीं हुई थी। तो दे वर प्रोन टू डू स्टुपिडिटी, मतलब वो प्रोन थे कि फिर कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फीमेल्स को नहीं कहा जा रहा है, ये दिस इज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, कि अगर आपने शादी की है, आपको वफादार तो होना पड़ेगा। सो कंप्लीट फिडिलिटी टू हिम, मतलब आप इनफिडिलिटी नहीं कर सकते, मतलब आप चीट नहीं कर सकते, आप धोखा नहीं दे सकते। आपकी अगर बीवी है तो आपको आप किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। अगर आपका हस्बैंड है तो आप किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। जब तक आप शादी में हैं, आप नहीं कर सकते। शादी खत्म हो गई, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो मेन पर्पस क्या था इसका समझो, एक अचानक से इसे रिजेक्ट मत करो। तो मेन पर्पस ये था कि क्या होता था पहले कि इतना सिक्योरिटी वाली चीज नहीं थी पहले। जैसे कि कोई भी राजा आकर किसी भी औरत को उठा के लेके चला जाता था, या कोई भी जो मस्कुलर होता, जो ताकतवर होता था, वो कोई भी जो फीमेल जो गार्डेड नहीं है, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके साथ कुछ गलत काम करके चला जाता था। अभी हमारी सोसाइटी में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर और ये सब ज्यादा है, बट पहले इतना नहीं होता था। ठीक,
तो उस समय ये सारे रूल्स बताए जाते थे टू प्रोटेक्ट अ वुमन, कि जैसे कि वो उसको वुमेन को प्रोटेक्ट करना हर शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि वुमेन वीक थी। ठीक, वुमेन फिजिकली वीक होती है ना, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। अभी की सिचुएशन अलग है, अभी ऐसी बात नहीं है। सो इसीलिए हम लिटरली उसको नहीं लेंगे उस मीनिंग को। यहाँ पर बोला जो जा रहा है कि इन लॉज को ऑनर ना करना, इन लॉज ही क्यों, किसी को भी ऑनर ना करना इज रॉन्ग। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने माँ बाप और इन लॉज को ऑनर तो करना ही होगा। कोई भी हो, ऑनर करना है। अब अगर इन लॉज गलत काम करते हैं तो उनको रोकना भी जरूरी है। जस्ट बिकॉज वो इन लॉज है इसलिए वो कुछ भी करे, दिस इज, ये नहीं होता। इन लॉज है तो दहेज के लिए जला देंगे तो क्या वो पुण्यात्मा हो जाएंगे? नो। तो यहाँ पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट ये बोला गया है कि सो दैट ये यूजुअली शायद मुझे लगता गरुड़ देव जी को पता होगा कि इन लॉज कभी कभी थोड़ा खतरनाक काम करते हैं। तो अगर थोड़ा सा वाइफ अगर मतलब बहू अगर टॉलरेंट ना हो तो फिर सारे इन लॉज की पिटाई हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने शायद ये बोला होगा। बोलने का मतलब ये है कि पेशेंस रखना है, हर रिश्ते को रिस्पेक्ट देनी है, मतलब गुड गर्ल और गुड बॉय बनना है और कुछ नहीं, दोनों को गुड बनना है। और इन-लॉज को भी गुड बनना है। अगर इन-लॉज अपने बहू को टॉर्चर करते हैं तो इन-लॉज को भी वैतरणी रिवर का क्रूज पैकेज मिल जाएगा। तो ये मत सोचो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहू शुड रिस्पेक्ट इन-लॉज, इन-लॉज शुड आल्सो रिस्पेक्ट बहू एंड लव हर। तो अगर एक अच्छे क्यूट इन-लॉज हैं जो अपने बहू को बेटी जैसे मानते हैं और उसका टेक केयर करते हैं, फिर भी वो बहू गड़बड़ करती है, देन वैतरणी रिवर क्रूज फॉर बहू। ओके, बट अगर इन-लॉज गड़बड़ कर रहे हैं और बहू अपने आप को बचाने के लिए कुछ करती है, देन बहू इज नॉट रॉन्ग, बहू गलत नहीं है फिर। तो वो कर्म फल दाता वो सब देख लेंगे। तो आप जस्ट जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो उसको डीप में समझा करो, उसको बस लिटरल मीनिंग मत लिया करो। तो जो भी गलत करता है, एनीबडी हु इज हार्मिंग समवन एल्स, मतलब जो किसी और को पीड़ा पहुंचाता है, उसको वैतरणी रिवर में डुबकी मारना होगा। समझ गए? ओके, सो एंड वो जो यहाँ पे लिखा गया है कि फॉलोड हैज नॉट फॉलोड हर हस्बैंड्स एडवाइस, मतलब ये मानकर कि हस्बैंड सही एडवाइस दे रहा है, तब अगर वो बीवी फॉलो नहीं करती है, देन अगर हस्बैंड कहे तुम सुबह उठो, नहा धो लो, पूजा पाठ करो, और बीवी कहते मुझे पूजा पाठ नहीं करनी, मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब बीवी ने क्या किया, बीवी ने अपने ब्लूप्रिंट के अगेंस्ट जाकर क्रिएटर को इग्नोर किया, क्रिएट जो जिसके लिए उसको ह्यूमन बॉडी मिली है वो नहीं किया, तो फिर इस केस में बीवी गलत है। ओके, सो सिचुएशन परिस्थिति बेस पे ये सारा जजमेंट होता है ऊपर। जस्ट बिकॉज कोई हस्बैंड है तो वो सही है ऐसा नहीं, जस्ट बिकॉज कोई वाइफ है तो वो सही है ऐसा नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, उसके ऊपर बेस करके आपके कर्मों को एनालाइज किया जाएगा। लेकिन इन जनरल पहले ऐसा होता था, जैसे मैंने बताया कि मेंटल फैकल्टी ज्यादा डेवलप्ड होती थी पुरुषों की, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता था, उनको एजुकेशन मिलता था, उनको बाहर जाने को मिलता था, तो दे वुड लर्न अ लॉट। उस कंपैरिजन में फीमेल्स को वो एक्सपोजर नहीं मिलता था, तो फीमेल्स काफी नाइव होती थी, काफी इनोसेंट होती थी, तो उनको कोई भी ठग सकता था। सो दे नीडेड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता था कि इनफिडिलिटी एब्सोल्युटली नो नो, इसलिए क्योंकि प्रॉपर वे से जब बच्चा होता है तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि अम, अ, बच्चा मतलब दो जीन्स का कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल के जो जीन्स है उसका कॉम्बिनेशन, तो वो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मस्ती किया जाए तो वो बच्चा जो बनेगा वो हैवॉक ला सकता है। हमें तो पता है ना कि अम, एक इंसान अगर सही वे से अलाइन ना हो, उसकी आसुरिक टेंडेंसीज हो, तो वो कितना नुकसान कर सकता है। तो इस वजह से प्रॉपर वे से सब करने को एल्डर्स सजेस्ट करते थे, विच इज राइट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। हर चीज के पीछे एक रीजन है।
तो उसको हम डीपली जब समझेंगे तो फिर हमें ये सब चीज़ों को पढ़ के हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। करेक्ट है? तो एक प्रॉपर बच्चा पैदा करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है, सो दैट वो बच्चा आने के बाद कुछ ऐसा भयानक ना करे जिसकी वज़ह से अब जिसने हिटलर को पैदा किया, पता नहीं कैसे पैदा किया बेचारे ने, गॉड नोज़। अब हिटलर ने क्या केओस ला दिया वर्ल्ड में सोचो, इतने जूस को मार दिया। तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है एज़ पेरेंट्स कि हम जिसके साथ बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम पहले से चेक कर लें उसको, कि भाई इसके साथ हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसका दिमाग ठीक है, मतलब वो भक्त है, वो उसके संस्कार सही है। तो जो बच्चा पैदा होगा, जब माँ-बाप दोनों के अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा बने। 100% चांस नहीं है क्योंकि वो अपना भाग्य लेकर भी आएगा। लेकिन फिर भी मतलब जानबूझ के कुआँ में जंप करने में तो कोई मतलब नहीं, जब हमें पता है कि एक मर्डरर है, वो मर्डर करता है। अब उसके साथ अगर आपने बच्चा पैदा किया, तो हो सकता है उसके जीन्स आ जाए बच्चे में, जिससे कि आपका बच्चा भी मर्डरर बने। तो जानबूझ के तो हमें नहीं जंप करना है ना, तो ये सब रीज़न की वज़ह से यहाँ पर बोला गया है कि फिडेलिटी होनी चाहिए, हस्बैंड की बात माननी चाहिए, ठीक है। अब जो विडो वाली बात है यहाँ पर कि अ, उसने प्रिस्क्राइब्ड ऑस्टेरिटीज़ नहीं किया। अब विडो अगेन, जब कोई विडो हो जाता है मतलब जो मेल उसे प्रोटेक्ट करने वाला होता है, उसकी उसकी डेथ हो गई है। तब विडो के साथ क्या होता है, पिछले पहले के ज़माने में विडोज़ के बाल काट दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सो दैट वो अगली दिखे। एक फीमेल अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं फीमेल के अट्रैक्टिव होने में, जिसमें उनके उसके बाल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बाल अट्रैक्ट करता है अपोज़िट जेंडर को। अगर वो रंग-बिरंगी कपड़े पहने, ब्यूटीफुल सजे, ज्वेलरीज़ पहने, शी विल बी अट्रैक्टिव। तो जब वो अट्रैक्टिव होगी, तो उसके साथ गलत होने के चांसेस बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि अब उसे बचाने वाला कोई मेल नहीं है, उसका प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है। तब क्या होगा, कोई भी आके उसको रेप कर सकता है, उससे बच्चा पैदा हो सकता है और वो बच्चा अगेन, जैसे मैंने अभी समझाया, वो सोसाइटी के लिए एक न्यूसेंस बन सकता है। सो दैट इज व्हाई क्या किया जाता था पहले, या तो सती कर दिया जाता था कि भाई तुम विडो हो गए हो तो चांस ही मत लो, सिचुएशन इतनी खराब है कि तुम एक चैनल बनो कुछ बुरा होने के लिए, उससे अच्छा तुम भी मर जाओ हस्बैंड के साथ, विच वॉज ऑफकोर्स रॉन्ग, लेकिन उस समय शायद सिचुएशन डिमांड करती थी, हम जज नहीं करेंगे कुछ, तो वो तो बंद हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, विडोज को कहा जाता था तुम पापी हो, अम, तुम्हारा पापों का फल है कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई। सो जाओ अभी तुम किसी होली जगह पे जाकर एकादशी करो और अपने पापों का वो करो, खत्म करो पापों को। सो दैट उसका मन भक्ति में लगा रहे और वो अपने बॉडीली नीड्स के वजह से शारीरिक इच्छाओं के वशीभूत होकर वो कुछ गलत ना करे। अगेन, गलत करने से वही होगा सफरिंग एंड सफरिंग एंड सफरिंग। तो वो सफरिंग से बचाने के लिए ये सारा कुछ बताया गया था। बट बाद में चैतन्य महाप्रभु ने आकर काफ़ी चेंजेस किए और जैसे मैं बताती हूँ कि पहले से एकादशी कर लो, सो दैट बाद में करने की नौबत, मतलब बाद में जाकर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत वाला ना हो। एकादशी बर्न करता है हमारे पापों को, तो हम वो करते हैं। अगेन, पाप बर्न करना, पाप धुलना का कांसेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया है। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। करेक्ट? तो दैट इज़ व्हाई ये विडोज़ को ऐसे बोला जाता है, फीमेल्स को ऐसे बोला जाता था। ठीक, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर इसको हम सही वे से नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि हम गलत सोच सकें। अगेन, इट इज़ बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कि हमारे थॉट्स सही होने चाहिए। अम, हम हम प्रोटेक्टेड रहें सो दैट अभी अभी देखिए, अभी विडोज़ को ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? अगर कोई विडो है, तो उसको पता है कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने फ्लैट में प्रोटेक्टेड है, ऐसा ही कोई आकर उसके साथ कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है। सो अभी ये सब उतना वर्क नहीं करता, मतलब ये सारे डर अभी नहीं है, पर उस समय पे था।
क्योंकि उस समय पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था नहीं, इतना प्रोटेक्शन नहीं था, लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, लोग इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे। सोचो उस समय एक छोटी सी 12 साल की बच्ची को एक 50 साल के बुड्ढे के साथ शादी करा दी जाती थी। तो वो बुड्ढा तो मरेगा ही ना जल्दी, वो बुड्ढा मर जाता था, फिर सब लोग कहते थे इस 12 साल की लड़की को तुम्हारे पापों का फल है। तो अब क्या हुआ? देखो कितना गलत कंसेप्ट। एक 12 साल की बच्ची को 50 साल के बुड्ढे से शादी वही करा सकता है, जो पेरेंट्स अपनी बच्ची को बोझ समझता है। तो गलती किसकी है यहाँ पर? पेरेंट्स की है। हो सकता है वो पेरेंट इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो उसने सोचा कि मेरा बोझ किसी और पे सर चढ़े। बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर तुमने पैदा किया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सफर करना चाहिए उस पेरेंट्स को जिन्होंने अपनी छोटी बच्ची को किसी के जैसे बकरी जैसे किसी के गले में खूंटा बांध दिया, ऐसा कर दिया, विच इज रॉन्ग। ठीक, तो पैदा नहीं करना चाहिए था ना अगर आप इतने केपेबल नहीं थे तो। तो यहाँ से पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। तो इसमें तो उस बच्ची की गलती नहीं है, लेकिन एज़ पर कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ में वो भी पेरेंट बनकर ही अपनी बच्ची के साथ ये किया होगा जिसकी वजह से आज वो विडो बन गई। तो अगेन फिर उसको कहा जाता है तुम अभी तुम्हारी लाइफ खत्म, तुम कलरफुल कपड़े नहीं पहनोगी, तुम कुछ अट्रैक्टिव ज्वेलरी नहीं पहनोगी, उसके बाल काट दिए जाते हैं सो दैट वो और अट्रैक्टिव ना दिखे और बदसूरत दिखे और उसको भक्ति के मार्ग पर डाल दिया जाता है सो दैट उसको ये सब बाकी काम वासना उसके दिमाग में ना आए और वो कुछ और गलत ना कर दे जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस प्रॉपर्ली। मुझे तो लगता है भगवान मेरा ये टेस्ट ही ले रहे थे कि ये भयंकर चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। भगवान होपफुली मैं पास हो गई अपने टेस्ट में। मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। ओके सो हम्म हो गया ये। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 42 एंड 47 पे। Sri Hari continues his narration to Garud. The sinner, having lamented in agony, wails that he has missed an opportunity and brought himself to that state. एक मिनट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कैसे है? ठीक है। Sri Hari continues the narration to Garud that the sinner, having lamented in agony, wails that he has missed an opportunity and brought himself to the state. तभी वो पापी रियलाइज करता है कि मैंने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज मिस किए जिसमें मैं थोड़ा कुछ पुण्य कर सकता था, वो ना करके मैंने सिर्फ पाप किया और सिर्फ पाप किया। अब वो रोता है। Later he proceeds fast with the speed of wind and on the 18th day the Jiva reaches the city of Saumya. एक मिनट, आई होप हम लोग, हाँ ये था 42 47, अब हम है 42 47 पर, दैट्स फाइन। हाँ सो फिर वो एकदम उसके बाद वो आत्मा क्या करता है, बहुत स्पीड में, विंड के स्पीड में वो 18th डे पे पहुंच जाता है। कहाँ पर? सिटी ऑफ सौम्या में। द फर्स्ट इन हिज लॉन्ग जर्नी थ्रू द 16 सिटीज। तो हमने पहले पढ़ा उसको 16 सिटीज के साथ के थ्रू जाना पड़ता है। मतलब ये रिवर क्रूज के बाद भी टॉर्चर खत्म नहीं होता, बहुत सारे टॉर्चर वाले पाथ है। तो अब उसका पहला सिटी है सौम्या। The city is beautiful and several jivas experience some relief. तो पहले उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है यहाँ पर सौम्य सिटी में आके। In सौम्या they see a fig tree and the river पुष्प भद्रा। तो सौम्या सिटी में एक फिग का ट्री है। फिग क्या होता है? अंजीर, आई थिंक अंजीर होता है, आई एम नॉट श्योर। और पुष्प भद्रा नदी भी है। द जीवा हैज अ लिटिल रेस्ट एंड सो डू द यमा किन्नरास। किनकरास, ओके। यमा किनकरास होते हैं सर्वेंट्स ऑफ यम। यमराज के जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उनको कहा जाता है यमा किनकरास, यमा सर्विटर्स। Here for a short while the jiva remembers the joy of his wife and children and envies that. तो यहाँ जब वो ये फाइनली टॉर्चर के बाद वो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेता है, तब उसको याद आता है कि हाँ कितना अच्छा था मेरे बीवी बच्चों के साथ जो मैं खुश रहता था एंड ऑल दैट। The jiva bemoans the loss of his riches. मैं कितना पैसा वाला था, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। He is taunted by the Kinkaras as to where his wealth went and how his people did not offer him any comfort or solace in his anguished moments. तो वो जो किनकरास हैं, जो यमा के सर्वेंट्स हैं, अब वो
का खिल्ली उड़ाते हैं, वो पापी का खिल्ली उड़ाते हैं, पापी आत्मा का। अरे कहाँ है तेरा पैसा अभी? अरे कहाँ है तेरी पत्नी? कहाँ है तेरे बच्चे जिनको लेकर तू इतना खुश रहता था, इतना उछलता था? कहाँ है? अब तेरे दुख में कौन-सी चीज़ काम में आ रही? ना तेरा पैसा काम में आ रहा, ना तेरे रिश्तेदार काम में आ रहे, ना तेरे बीवी-बच्चे काम में आ रहे, कुछ भी काम में नहीं आ रहा। He is reminded that he suffers for his own foolishness and stupidity in committing sins. तो फिर वो उसको उसको याद दिलाया जाता है कि ये तेरे पापों का फल तेरी बेवकूफी की वजह से। तो इतना बेवकूफ नहीं होता तो तू इतने पाप नहीं करता। The sinner is asked a number of uncomfortable questions to add to his suffering. तो फिर उस पापी को फिर बहुत सारे के भयंकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो दैट उसको और बुरा लगे। अब हमारा जो कोर ग्रुप होता है ना, हमारे कोर ग्रुप में भी जब हम अलाइन करते हैं, तो हम उनको रियलाइज़ कराते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तो तुम जिनको लेकर अभी लोट-पोट कर रहे हो, वो तो रहेंगे ही नहीं। सो तुम लोग को डर नहीं लगता? मतलब इतना तो श्योर है कि मृत्यु आएगी और इतना भी श्योर है कि मृत्यु के बाद ये सब तो तुम्हारे साथ जाएँगे नहीं। तो तुम्हें अभी भी डर नहीं लगता कि तुम क्या कर रहे हो? मतलब जो करना चाहिए उस पे फ़ोकस ना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हम कोर ग्रुप में बार-बार कोशिश करते हैं सबको ट्रैक पे रखने के लिए। इसके रिएक्शन में कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, उनका ईगो हिट हो जाता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वैतरणी रिवर है उनके लिए। लेकिन जो लोग सुधर जाते हैं, फिर वो सुधर जाते हैं, फिर वो उनका वो बाईपास कर जाएँगे वैतरणी रिवर को। और शायद कुछ लोग डायरेक्टली गोलोक भी पहुँच जाए, हू नोज़। अब हम हैं श्लोक नंबर 48-49 पे। The Kinkaras of Yama ask him as to what provisions he has for his long journey. तो वो यमराज के सर्वेंट्स पूछते हैं तो फिर इतनी लंबी जर्नी अभी जाना है तो फिर कुछ जुगाड़ है, मतलब क्या लेके जाओगे अभी तुम? So, a traveler in a merciless world, there are no provisions that could give him any strength. अभी merciless world है, उसको उसके पास कुछ भी नहीं जिससे उसको ताकत मिले। He is in a path where nothing could be sold and nothing could be bought. यहाँ पे साइड में कोई दुकान नहीं है कि पैसे देके कुछ खरीद लो, ना ही वो कुछ बेच सकता है। कुछ भी नहीं मिलेगा अब उस रास्ते पे। He is further taunted and heckled. उसको और ज्यादा उसकी बेइज्जती की जाती है, धक्का मारा जाता है। Even children will have heard of this way to Yama. Perhaps he, the sinner, feels has not heard of this mentioned in the Puranas. मतलब उसको ये टॉन्ट किया जाता है कि बच्चों को भी पता है ये चीज कि पाप करने से नरक जाते हैं। यही है नरक, मतलब यही भयंकर है, लेकिन तुमको नहीं पता था, तुमने नहीं सुना था कभी, तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया। हर पुराण में ये लिखा हुआ है, तुमने क्या किया? तो इस तरह से उसको टॉन्ट किया जाता है। अब आता है हम श्लोक नंबर 50-53 पे। Thus humiliated and in pain, being thrashed thoroughly by Yama Kinkaras, falling and rising with great difficulty, he goes further. तो ऐसे मार खाते खाते बेइज्जती होते होते वो आगे जाता है। During this stage of his long journey, he eats the monthly pindas, that is rice balls, offered to him by his pious son or some other, either through goodness or their pity for the dead, as he goes to the next city called Shauripura. तो जैसे हमें पता है कि पिंडदान करते हैं हमारे घर वाले हमारे मृत्यु पर अगर कोई बहुत ज्यादा सो कॉल्ड मॉडर्न लोग होंगे जो ये सब पे विश्वास नहीं करते और कहते हैं ये सब बकवास है, तो बेचारे उनके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको ये राइस बॉल्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? जो खुद को भी बहुत होशियार समझते थे और अपने बच्चों के दिमाग में भी कुछ उन्होंने राइट संस्कार नहीं डाले, तो अभी ये जर्नी में वो बाकी लोगों को तो फिर भी राइस बॉल मिल जाएँगे। मतलब इमेजिन करो, सपोज़ आप एक ग्रुप ऑफ 4-5 अ सिनर्स हो, मतलब पापी आत्मास हो। 4-5 आपका ग्रुप है, 2-3 आदमी होंगे, 1-2 औरत होंगे। अब उन्होंने हो सकता है और कुछ किया ना किया हो, लेकिन उनके बच्चों में ये अक्ल होगी, उनके ही संस्कार की वजह से, और उन्होंने पिंडदान किया। तो सबके प्लेट में टपा-टप राइस बॉल आ रहा और तुम्हारा प्लेट खाली है। तुम्हारा प्लेट खाली क्यों है? ओह! मैं तो ये सब पे विश्वास नहीं करता था।
मुझे कोई बोलता था तो मैं उनका मजाक उड़ाता था। मैं तो बहुत घमंड में रहता था। ऐसे ही मैंने अपने बच्चों की भी परवरिश की, तो उनको भी लगा कि दिस ये सब यूज़लेस है। अब सबको टपा-टप राइस बॉल मिल रहे हैं, मेरा प्लेट खाली है। कैसा लगेगा वो सीन? सोच कर देखो। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को कह रहा था ये सब में टाइम मत वेस्ट कर, तू पढ़ाई कर। तुझे आईएएस बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, ये सब में क्यों टाइम वेस्ट करेगा तू? बिल्कुल फालतू चीज़ों में मत घुस। अगर उसके फ्रेंड्स कहते थे कि आओ सोल पीस ग्रुप जॉइन करो, आओ ये नॉलेज सुनो, नहीं, 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 वो फालतू लोगों से दूर रहो, वो बहुत बकवास लोग हैं, ये लोग पता नहीं क्या-क्या पट्टी पढ़ाते हैं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सो वैतरणी रिवर विदाउट राइस बॉल्स, व्हाट एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है? सो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए ऐसे एक्स्ट्रा होशियार लोगों के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। अब शौरीपुरा में आ गए। तो शौरीपुरा इज रूल्ड बाय किंग जनगमा हु लुक्स एज ड्रेडफुल एज यमा। तो बाप रे! तो ये जो शौरीपुरा है उसमें उसका जो राजा है उनका नाम है जनगमा। तो वो यमराज जैसे ही भयंकर दिखते हैं। द गॉड ऑफ डेथ हिमसेल्फ। द सिनर इज सो फ्राइटेंड दैट ही वुड गिव अप ऑल एफर्ट्स। मतलब अब जो पापी वहां पहुंचे उसको जनगमा राजा को देखकर उसे लगेगा कि छोड़ दे बहन, अब नहीं हो पाया, अब कुछ नहीं करना है, मतलब जाने देते हैं। बट इन दैट सिटी ही रिसीव्स अ लिटिल फूड एंड वाटर given after 3 fortnights by his son or somebody and goes forward। लेकिन उस सिटी में एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के बाद उसको थोड़ा सा पानी और खाना मिलता है, जो कि उसके ही बेटे ने दिया होगा, बच्चों ने, या किसी और ने दान किया होगा तो। मतलब वो ये सारा जो मृत्यु के बाद का जो रिचुअल में बोला जाता है, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, वो। और मैंने तो अभी बताया है कि वो जैसे अपना प्लेट देखेगा कि मेरे प्लेट में कुछ भी नहीं है और मेरा ग्लास भी खाली है। ओहो हो! क्योंकि मैंने तो इस सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। करेक्ट, तो मेरे बच्चे कहाँ से देंगे? वो बाकी लोगों के प्लेट में देखेगा, चलो उनके प्लेट में मिला, इसके प्लेट में मिला, उसके प्लेट में, मेरा प्लेट खाली है। जैसे मेरा दिमाग खाली है, वैसे मेरा प्लेट भी खाली है। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 54-56। फ्रॉम शौरीपुरा ही इज टेकन टू द नेक्स्ट स्टॉप, द सिटी ऑफ नागेंद्र भवन। अब नेक्स्ट स्टॉप क्या है? नेक्स्ट सिटी क्या है? नागेंद्र भवन। There he feels more miserable, for he has seen dreadful wilds. He goes on weeping for his dragged and urged to go faster by Yama's servitor। ये और भयंकर है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा पूरा वाइल्ड कुछ है और उसको और ज़बरदस्ती खींच कर लिया जाता है, बोलते फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, जल्दी-जल्दी चलो। जबकि उसके पास एनर्जी नहीं है क्योंकि उसकी प्लेट खाली थी ना। जिसको थोड़ा बहुत राइस बॉल फॉल मिला होगा वो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकेगा, बट जिसका मतलब दिमाग के जैसे प्लेट खाली था, उसको कुछ भी नहीं मिला। अब उसको घसीट-घसीट के यामा के सर्विटर्स ले जा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स ही लीव्स नागेंद्र भवना। हाँ, समझ में आ रहा है ना? 2 मंथ्स का एंड मतलब पिकनिक नहीं चल रहा है यहाँ पर। मृत्यु के बाद जब आत्मा बनकर उसको ये सब किया जा रहा है, उसके 2 महीने। हाँ, आप लोग बहुत महान हो, लेकिन ना मुझे आपका लिटरली माइंड रीड करके समझना पड़ता है कि अभी तक आप कन्फ्यूज़ होंगे कि 2 महीने हैं, रूपाली माँ 2 महीने कहाँ से हो गए? हाँ, तो बेसिकली मृत्यु के बाद जो ये सारा चीज़ चल रहा था, उसके 2 महीने खत्म जब होते हैं, तब वो नागेंद्र भवन से निकलता है, तब तक उसका टॉर्चर चलता रहता है नागेंद्र भवन में। About this time, on the elapse of 2 months after his death, he is offered oblations, rice ball, pindas and water again. The dragging continues। अभी 2 महीने मृत्यु के बाद उसको फिर से ये सब खाना मिलता है, मतलब राइस बॉल्स मिलते हैं, जो पिंडास कहते हैं, पानी-वानी मिलता है और फिर उसे घसीटा जाता है। सो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको राइस बॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि आप स्विगी, ज़ोमैटो करके कुछ ऑर्डर कर लो, कि ठीक है जाने दो, मेरे बच्चे तो वैसे भी निकम्मे, उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, मैं ही कुछ कर लूँ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अभी से अपने राइस बॉल्स की एटलीस्ट चिंता कर लो। तो अपने बच्चों को ये संस्कार दो, उनको पीट-पीट के गरुड़ पुराण सुनाओ और कहो कि खबरदार मेरे मरने के बाद अगर तूने शॉर्टकट मारा तो, चुपचाप सारे रिचुअल्स करोगे, चुपचाप मेरे को राइस बॉल दोगे, ठीक है? उनको अभी से समझाओ। तो ही आपका फ्यूचर, अगर गॉड फॉरबिड, जितना मुझे लगता है जो कृष्णा भक्ति करते हैं उनको ये सब से गुजरना नहीं पड़ता, बट कृष्णा भक्ति करते हुए भी अगर हमने
महापाप कर दिया, जैसे मैंने बताया, गुरु का अपमान, किसी भक्त का अपमान, अ, किसी भक्त की ज़िंदगी में दर्द लाना, ठीक है? उनको भला-बुरा कहना, तो फिर आपके लिए तो स्पेशल पैकेज रहेगा वेकेशन ऑन वैतरणी, अलोंग विथ ये सब 16 cities. So we don't know why to take a chance, right? So let me just check कि वैसे हमारा सिर्फ 1 मिनट बचा है। हम श्लोका 57 वाला करें कि ना करें? हाँ, विल फिनिश दिस। फिर उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। हैं? कहाँ चला गया? एक मिनट। नो, 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 इसके बाद तो और भी है। नहीं, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो हम हैं पेज नंबर 13 और हमने किया है टिल श्लोक 56। पेज नंबर 13 टिल श्लोक 56 हमने खत्म किया है। मैं ये रिकॉर्डिंग्स स्पीड बढ़ा के खत्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ज्यादा पेजेस तो है नहीं, 65 पेजेस ही हैं। तो जैसे कि हम लोगों को ये फटाफट ये नॉलेज मिल जाए। इन केस ये नॉलेज मिलने से पहले हम टपक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से नॉलेज जल्दी से मिल जाना जरूरी है। ठीक है? तो हम यहाँ पर फिनिश करेंगे आज। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर ये सब कुछ होने वाला है, तो इट्स बेटर कि हम अभी से सुधर जाएँ और हम इन सब पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ओके, वैतरणी में मिलते हैं और क्या ही बोलूँ। ठीक? सो हम बहुत-बहुत थैंक यू बोलेंगे श्री कृष्णा को कि प्रभु आप कितने ज़्यादा मतलब मर्सीफुल हैं कि आपने हमें पहले ही ये सब कुछ समझा दिया। आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें। तो हम आपके चरणों में जितना भी नाक रगड़े, जितना भी सर घिसे वो कम है। बिकॉज़ आप कितने स्वीट हैं प्रभु, आप कितने अच्छे हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप चाहते ही नहीं कि हमसे कुछ गलतियाँ हो। और इसलिए अभी से आप चाहते हैं कि हम सारा नॉलेज लेकर एकदम खुद को सुधार लें, खुद को राइट डायरेक्शन में मतलब रखें, फुल फोकस्ड, कोई इधर-उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं। सो प्रभु थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ गरुड़ पुराण। आपने ही मेरे मुँह से बुलवाया और मेरी क्या औकात ये सब एक्सप्लेन करने की, सब कुछ आप ही करते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे अपने सर्वेंट जैसे एक्सेप्ट किया है प्रभु। और मैं आपका सारा काम करना चाहती हूँ जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और इवन आफ्टर नो जान मैं आत्मा फॉर्म में भी ट्राई करूँगी कि जो भी आप मुझे काम देंगे, वो मैं करूँ। सो लेट अस से द थैंक यू प्रेयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। है राधा कृष्ण है त्रिदेव त्रिदेवियाँ, गणेश जी कर्म फलदाता शनिदेव जी सनत कुमार जी गौतम बुद्धा जी गरुड़ देव जी सुदर्शन चक्र जी, ऑल द ग्रेट वंस, ऑल द होली गुरुज होली मास्टर स्पिरिचुअल हेल्पर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन गरुड़ पुराण। हम सर झुकाकर नतमस्तक होकर आपको जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।